Welcome to the study space. I am your social science teacher नीलम with over 16 year of teaching experience. इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस बहुत ही इजी वे में। एंड जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दिस क्लास इज़ पार्ट सेकेंड। तो स्टूडेंट्स गेट रेडी विद योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक एंड बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में था कि रिसोर्सेज, अब जो रिसोर्सेज हमारे पास जो एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो हमें सेटिस्फाई करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, अब उन रिसोर्सेज को अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। प्लानिंग, किसी भी चीज़ के लिए जो प्लानिंग है वो स्ट्रेटजी के साथ या फिर जुडिशियस समझदारी से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम उस चीज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर प्लानिंग करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के लिए जो भी हमारी डाइवर्सिटी है, हमारे आसपास जो चीज़ें जो रिसोर्स हैं उनको हम अभी बचाएंगे तो आने वाले टाइम में यूज़ कर पाएंगे। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो वो एरिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंट, उनको किसी और पे डिपेंड नहीं होना, उनके पास सारी चीज़ें हैं और वो अपनी रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफ़िल कर लेंगे। लेकिन जहाँ शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, बहुत रेयर रिसोर्स हैं, तो वहाँ पे हमें दूसरे एरिया से रिसोर्सेज सप्लाई करने हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल हैं, कॉल डिपॉजिट्स भी हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उस एरिया में डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है जितना कि हमारे दिल्ली एनसीआर में डेवलपमेंट हुई है। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर, वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी है लेकिन वाटर रिसोर्स प्रॉपर नहीं है। कॉल डेजर्ट लद्दाख आइसोलेटेड है, बहुत दूर वाले एरिया में है, कंट्री के बाकी पार्ट से इतना उसका कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और भी कई सारे मिनरल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम यही बात करते हैं कि जो बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग है, जिस एरिया में रिसोर्सेज नहीं है वहाँ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर रीजन में, लोकल लेवल पे, तो ये सब प्लानिंग के थ्रू होगा। विदाउट प्लानिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको इन्वेंट करें ऑल ओवर द कंट्री। पहले सर्वे मैपिंग के थ्रू उनकी जो क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, क्वांटिटी कितनी है, ये पहले एस्टिमेट करने के बाद में उन रिसोर्सेज को हमने सर्वे कर लिया। सेकंड है, अब सर्वे के बाद में हम प्लानिंग करते हैं कि हम अप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके और उन रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे। थर्ड है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मैच करना कि डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग नेशनल डेवलपमेंट प्लान में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया हैज़ कंसर्न्ड एफर्ट, अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने टारगेट रखा था कि एग्रीकल्चर में हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर थी। तो वैसे ही हर 5 ईयर प्लान में एक टारगेट रखा जाता है कि इस बार हम किस फील्ड में डेवलपमेंट अचीव करेंगे। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की पर्टिकुलर किस एरिया में मिलते हैं और किस एरिया में नहीं है, एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके से डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ रिसोर्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको झारखंड का, एमपी का, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो एरिया क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। रिसोर्सेज वहाँ बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज कम है और वो जो एरिया है, वो जो रीजन है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। अगर हम कॉलोनाइजेशन के टाइम की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे उस टाइम उन्होंने हमारे जो रिसोर्सेज थे उनको लार्ज लेवल पे एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में सप्लाई करने लग गए। मेनली क्या था, इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ब्रिटिशर ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी और उन्होंने हमारे जो रिसोर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया पर्टिकुलर रीजन से, और उसी एरिया में अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर ली जहाँ पे उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इन इंडिया जो डेवलपमेंट है वो जनरली, और रिसोर्स डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को हम किस वे से कंजर्व करें। अब रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वाइटल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जो हमारा इरेशनल कंजम्पशन है, कॉन्टीन्यूस हम यूज़ किए जा रहे हैं, उसको ओवर यूटिलाइजेशन है, इससे जो हमारी सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारा रिसोर्सेज कंजर्वेशन है अलग अलग लेवल पे इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे मेन लीडर थे उन्होंने भी इनके लिए कंसर्न शो किया, और जो हमारे थिंकर्स हैं प्रीवियस टाइम में उन्होंने भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में काफ़ी वरी थे वो, और उन्होंने ये भी कंसर्न दिखाया कि आने वाले टाइम में अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने बोला है कि वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न, देयर इज़ इनफ ऑफ फॉर एवरीबॉडी नीड। सबकी रिक्वायरमेंट के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी एक के ग्रिड के लिए वहाँ पे रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा लालच है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, जो हमारी सेल्फिशनेस है वो कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो हमारा ग्लोबल लेवल पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लेक्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर फर्स्ट टाइम 1968 में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एफर्ट स्टार्ट हुआ था। 1974 जो गांधीयन फिलॉसफी थी उसी को दोबारा से प्रेजेंट किया। स्मूचर उनकी जो बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर है, उसी के अकॉर्डिंग जो सेमिनियल कंट्रीब्यूशन है जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल पे, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1987 में। उसमें भी यही मेन टॉपिक रखा हुआ था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको किस वे में हम आने वाले टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज हैं उनको किस वे में यूज़ करें, आने वाले जनरेशन के लिए उनको हम बचा के रखें। एक लिमिटेड यूज़ में उनको हम कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। सभी इसी को एडवोकेट करते हैं, इसी के फेवर में है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करना और उनको आने वाले टाइम के लिए बचा के रखना। तो जो फर्स्ट अर्थ समिट था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992, उसी में यही टारगेट रखा गया था, यही मीटिंग थी कि जो हमारी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है उनको हम किस वे से प्रिवेंट करें। लैंड रिसोर्सेज, हम लैंड पे रहते हैं और हमारी जो भी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सब लैंड पे ही पॉसिबल है। लैंड को हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं, हमारी नेचुरल वेजिटेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी हमारा लैंड पे पॉसिबल है। विदाउट लैंड इट कांट पॉसिबल। लैंड क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे वेरियस पर्पज़ हैं अगर उनको हम केयरफुली प्लानिंग करके, जो भी हमारी एक्टिविटी चल रही हैं उनको अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आने वाले जनरेशन के लिए भी नहीं होगी। इंडिया में वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, प्लेन्स हैं, आइलैंड है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा 43% लैंड एरिया है वो प्लेन है, वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी उसी 43% प्लेन एरिया पे है। जो हमारा माउंटेनियस एरिया है वो 30% है, टोटल सरफेस का 30%। इसी में हमारी जो पेरिनियल रिवर्स हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, टूरिज़्म, इकोलॉजिकल
एस्पेक्ट्स वगैरह। 27% हमारा जो कंट्री का रीजन है वो प्लेट्यू रीजन है। जो हमारे मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो सब इसी पे हैं। ये इस पाई चार्ट के थ्रू हमारे प्लेन्स 43%, माउंटेन 30%, प्लेट्यू 27%। लैंड यूटिलाइजेशन, अभी मैंने लैंड के बारे में बताया कि लैंड को हम किस किस वे से यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट, जो हमारे पास लैंड है उसी पे हम फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैरन पड़े हैं, वेस्ट लैंड है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको, जैसे बिल्डिंग बना दी, रोड्स हैं, डैम्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ एनिमल्स के ग्रेजिंग की लैंड है, परमानेंट फिक्स है उनके लिए कि जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए इसी एरिया में लेके आएंगे। कुछ ऐसे ट्री हैं जहाँ ऑलरेडी वो ट्री वहाँ पे ग्रो कर रखे हैं और वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, या फिर एग्रीकल्चर के लिए कंटिन्यू कर रहे थे उसको, लेकिन पिछले 5 साल से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की है। फेलो लैंड, जहाँ पे पिछले 1 या 2 साल से 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, साल में 2 क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर 1 साल में 1 क्रॉप ग्रो की, उससे हमने उसको खाली छोड़ा हुआ है, फ्री है वो। ये भी हमारा करंट फेलो, अभी उसको वेस्ट छोड़ा हुआ है, अब यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। नेट शोन एरिया, वो वाला एरिया जिस पे हम टोटली एग्रीकल्चर या फिर कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वो हमारा नेट शोन एरिया है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जो हमारी लैंड की टोपोग्राफी है, जो क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, और ह्यूमन फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पॉपुलर डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने 9th क्लास में भी, आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी आया था। लैंड यूज डाटा, अब हम अगर पाई चार्ट के थ्रू इसको बताएं तो हमारे पास 93% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का असम वाला एरिया, या फिर हमारा ऊपर पाकिस्तान वाला, चाइना या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है, उसको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। इस पाई चार्ट में सिर्फ यही दिखा रखा आपको कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, कितना परसेंटेज है। यहाँ से आपके बहुत बार 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। फॉरेस्ट की परसेंटेज क्या है, बैरन अल्कल्चरल वेस्टलैंड की परसेंटेज क्या है, या फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड की परसेंटेज क्या है। लैंड अंडर परमानेंट पोस्चर, अब वो डे बाय डे हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट कट करके जो भी हमें लैंड एरिया इंक्रीज करना था वो पहले हो चुका है, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे एनिमल्स के लिए जो पॉस्चर एरिया है वो अब डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं। जो एनिमल्स की जो ह्यूज फीड की जो नीड है उसको हम कैसे फुलफिल करें। तो हमारे पास जो करंट फेलो लैंड है या फिर जो पुअर क्वालिटी की लैंड है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग 54% जो हमारा नेशनल NSC है उसी के नेट शोन एरिया के अकॉर्डिंग 54% है जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया, वो हमारा इसी में यूज़ कर रहे हैं हम। हमारा पंजाब 80% ऑफ द टोटल एरिया, पंजाब, हरियाणा, और लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी का जो एरिया है उसमें हम मोर देन 80% जो एरिया है उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ से अब आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग हम 33% जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको फॉरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका कुछ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड। इसका कुछ पार्ट उसको हम वेस्ट लैंड में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में उसको यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए नहीं है, और भी एक्टिविटियाँ उनमें यूज़ कर रहे हैं। आपका रोकी एरिया, डेजर्ट, एरिड, ये उनको हम कहाँ काउंट करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में। वहाँ पे सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें वहाँ पॉसिबल है। कॉन्टीन्यूस जो यूज़ किए जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, जो हम अप्रोप्रिएट जो मेजर कर रहे हैं, मतलब नहीं ली हमने टेक्निक, हम उसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे उसको आने वाले टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखें, तो हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड क्वालिटी की होती जा रही है, लोअर क्वालिटी की हो रही है, और ये आने वाले टाइम के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट के लिए।
This is it for our class today. Upcoming lesson on this channel include comprehensive detailed study of class 9th and 10th history and science. Stay tuned students and याद रखिए study hard नहीं, हमारा formula है study smart. Don't forget to like this video and subscribe to this channel. Also don't forget to hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिले. आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. We will make sure to clear all your queries.